नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार राकेश और आज का जो वीडियो बनाने का पर्पज है वो है परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को अपने जीवन में आने देना और उसके वचनों के द्वारा अपने जीवन को परिवर्तन करना। हमने उत्पत्ति के अध्याय में पढ़ा है, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया और उनको यदन के बगीचे में रखा, तो परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी कि वे सभी फल फूल खा सकते हैं और अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन हवा ने दुष्ट आत्मा की बात मानी और उसकी बात मानकर उसने पाप का फल जो था वो खा लिया और वह पाप में हो गए, जिसके कारण उनका जीवन पापमय हो गया। अब इसी तरीके से हमारा जीवन भी है। हम अपने जीवन में गलतियां करते हैं तो हमारा जीवन भी कहीं ना कहीं पापमय हो जाता है और उस पापमय जीवन को त्यागने के लिए परमेश्वर का आपके जीवन में आगमन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों में है। परमेश्वर आपको परिवर्तनशील बनाने वालों में से है। परमेश्वर का वचन यदि हम थाम कर रखें और परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर आने दें और परमेश्वर के वचनों पर चले, तो हम अपना जीवन पूरा परिवर्तनशील बना सकते हैं। हमें परमेश्वर यीशु के समीप आना है, परमेश्वर की आराधना करनी है और परमेश्वर को जीवन के अंदर आने देना है। परमेश्वर की आशीष से जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे तो परमेश्वर की आशीष से हमारे ऊपर फलवंत होगी और हम जयवंत होकर परमेश्वर यीशु की जय जयकार करने को पाएंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तक हम परमेश्वर को अंगीकार नहीं करेंगे, उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन कभी भी आशीष में नहीं हो सकता। जब तक हम व्यभिचार को अपने जीवन से त्याग नहीं देते, जो भी बुराइयां हैं उनको त्याग नहीं देते, तब तक हमारा जीवन आशीषित से फलवंत नहीं हो पाएगा। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के बताए हुए मार्गों पर चलना है, तभी हमारा जीवन आशीष में और करुणा में बनेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब जब तू सकेती में होगा तब तब आकर मैं तुझे आशीष दूंगा। अब हमें यह जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें अकेला नहीं छोड़ने वाला, परमेश्वर हमारी दृढ़ चट्टान है। वो हमें आशीषों से फलवंत करने वाला और जय देने वाला, क्योंकि वो यहोवा हीरे, यहोवा शालोम, यहोवा शांति देने वाला है। हमारे जीवन को वो फलवंत बनाएगा, हमारे जीवन को जयवंत बनाएगा और उसी के आशीषों से हम फलवंत और जयवंत बनेंगे। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन को थाम कर रखना है, परमेश्वर की आराधना करनी है, परमेश्वर के स्तुति गीतों को जीवन में गाना है और परमेश्वर के वचनों को सीख कर उनको अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़ना है। तो चलिए परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर के समीप आते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज की सुंदर शाम के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रहकारी दयावंत प्रभु जी, आशीष करने वाले उद्धारकर्ता यहोवा शालोम, यहोवा हीरे, यहोवा निसी, हमें आशीष दे, फलवंत कर, हमारे जीवनों में कार्य कर प्रभु। हमें तुम्हारी आत्मा होकर बोले परमेश्वर, जब भी हम तेरे वचनों को बांटे तो परमेश्वर तू हम में होकर बोले और परमेश्वर तेरे आशीषों से जयवंत हो जाए। जो बीमारियां हैं उनसे चंगाई पाने को पाए और जो दुष्ट आत्माओं के कार्य हैं वो जीवन से गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम से, और परमेश्वर तेरे नाम से आशीषित हो जाएं। जो बीमार है वो चंगे हो जाएं। परमेश्वर तेरे नाम से जयवंत और फलवंत बने, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर परमेश्वर पिता, आमीन। परमेश्वर का एक स्तुति गीत गाए। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया। ऐसी बरकत दी मेरे खुदा ने, मुझको ईमान से भर दिया। मेरी देखी वफा और दे दी सिफा, मुझे गले से लगाया। मेरी देखी वफा और दे दी सिफा, मुझे गले से लगाया। और अपने दिल में घर दिया है, मुझको ईमान से भर दिया, मुझको ईमान से भर दिया।